पटना में प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी, राजनीतिक और आंदोलन का नया मोड़। पटना के गांधी मैदान में धरना देने पर प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र है और प्रशासन ने उन्हें गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाने का नोटिस दिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें नौबतपुर ब्लॉक के पिपुलावा पुलिस स्टेशन में रखा गया। प्रशासन ने 43 लोगों को गिरफ्तार किया है और 15 गाड़ियों को सीज किया। जनसंवाद प्रवक्ता ने नीतीश सरकार पर संविधान और मानवता भूलने का आरोप लगाया। वहीं राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने इसे वीआईपी विरोध प्रदर्शन करार दिया और सरकार व प्रशांत किशोर पर मिलीभगत का आरोप लगाया। बीपीएससी आंदोलन, पीके की वैनिटी वैन क्यों बनी विवाद का केंद्र। प्रशांत किशोर को पटना के गांधी मैदान से पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनकी वैनिटी वैन को जिला परिवहन कार्यालय ले जाया गया और डीटीओ ने इसे जब्त कर लिया। हालांकि इसे जब्त करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। वैनिटी वैन का आरोप लगा है कि लग्जरी सुविधाएं से लैस है और धरने की आड़ में इसे प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जा रहा था। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे एक्टर की वैन करार देते हुए निशाना साधा, जबकि प्रशांत किशोर ने इसे अनशन में जरूरी सुविधा बताया। उन्होंने कहा कि शौचालय के लिए वैन का उपयोग करना उनकी जरूरत है। पी के समर्थन इसे सरकार का दमन बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे दिखावा कह रहे हैं। वैनिटी वैन अब राजनीति के केंद्र में है। सवाल उठ रहे हैं कि आंदोलन के पीछे असली मंशा क्या है। नीतीश कुमार का सियासी बयान, अब कहीं नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बार बार यह स्पष्ट किया है कि वह अब किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। लालू प्रसाद द्वारा महागठबंधन में लौटने के निमंत्रण पर उन्होंने कहा, गलती से चले गए थे, अब नहीं जाएंगे। राजद ने इसे उनकी घबराहट बताया, जबकि नीतीश ने 2005 से पहले बिहार की बदहाल स्थिति को गिनाते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां सामने रखी। उन्होंने महिला आरक्षण, कब्रिस्तान घेराबंदी और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे कार्यों को अपनी सरकार की यूएसपी बताया। यह बयान उनके भाजपा गठबंधन को मजबूत दिखाने और राजद के दांव को विफल करने की सियासी राजनीति बनी जा रही है। रमेश विधुड़ी के बयान पर विवाद, मीसा भारती ने लालू यादव की पुरानी टिप्पणी पर दी सफाई। भाजपा नेता रमेश विधुड़ी द्वारा प्रियंका गांधी पर दिए विवादीय बयान ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। कांग्रेस ने इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। वहीं लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती ने रमेश के बयान को गलत बताते हुए उनसे माफी की मांग की। इसके साथ ही मीसा भारती ने अपने पिता लालू यादव को हेमा मालिनी पर की गई पुरानी टिप्पणी पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वह चर्चा मजाकिया थी और इसे गलत तरीके से पेश किया गया। विधुड़ी के बयान पर देश भर में आलोचना जारी है। वहीं भाजपा विपक्षी हमले का सामना कर रही है। प्रशांत किशोर का बड़ा कदम, 51 सदस्यीय सत्याग्रह समिति का गठन। गांधी मैदान के आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने छात्रों की मांगों को उचित मंच तक पहुंचाने के लिए 51 सदस्यीय युवा सत्याग्रह समिति बनाई है। यह समिति बीपीएससी समेत अन्य छात्र मुद्दों पर संघर्ष करेगी। प्रेस वार्ता में पीके ने बिहार की जनता से अपील की है कि वे रजाई कंबल से बाहर निकलकर छात्रों का समर्थन करें। उन्होंने कहा है कि आंदोलन सिर्फ परीक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं बल्कि बिहार की पूरी व्यवस्था में सुधार के लिए है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी इस आंदोलन का समर्थन देने का आमंत्रण दिया। बिहार चुनाव 2025, कांग्रेस 70+ सीटों पर आजमा सकती है किस्मत। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 या उससे ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पिछले चुनाव की कमजोरियों को सुधारते हुए रणनीति बना रहे हैं। 2020 में कांग्रेस ने राजद और वाम दलों के साथ गठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार कांग्रेस पहले की सीटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने मुद्दे और नीतियों को मजबूत तरीके से जनता तक पहुंचाएगी।
पार्टी का लक्ष्य इस बार अधिक सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना है। गिरिराज सिंह का हमला, नीतीश कुमार ने लालू यादव को जड़ा तमाचा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की राजनीतिक में हलचल मचा दी है जब उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव पहले ही चुनाव हार चुके हैं और अब बाप बेटे मिलकर छक्का पंजा की चाल चल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी स्पष्ट नीति से लालू राबड़ी राज पर करारा तमाचा मारा है, क्योंकि बिहार की जनता अब जंगल राज नहीं चाहती। गिरिराज सिंह ने प्रशांत किशोर के आमरण अनशन पर भी टिप्पणी की और कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में उन्हें जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान साफ किया कि वह एनडीए के साथ ही रहेंगे और लालू यादव के ऑफर को नकारते हुए कहा कि उन्हें बिहार के विकास में कोई योगदान नहीं दिया। एक कागज से भारतीय राजनीतिक में प्रवेश, अब बिहार में खुद चलाना चाहते हैं राज्य। प्रशांत किशोर, जिनकी राजनीतिक में एंट्री गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल से हुई थी, आज बिहार के राजनीतिक मैदान में सक्रिय हैं। 2011 में कुपोषण पर लिखे अपने रिसर्च पेपर के बाद मोदी ने उन्हें गुजरात बुलाया। इसके बाद किशोर ने कई चुनावी रणनीतियों में अहम भूमिका निभाई, जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता। आजकल वे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनस्वराज की स्थापना की और 2025 के विधानसभा चुनाव में राज्य भर में उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। इसके साथ ही उनके उद्देश्य दोनों मुख्य दलों को बिहार से हटाना है। बिहार के छात्र आंदोलन ने सियासी तापमान बढ़ाया, दिल्ली तक पहुंची गूंज। बिहार में बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक गलियारे में गरमाया हुआ है। छात्र आयोग द्वारा परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर विरोध कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और नई परीक्षा आयोजित की जाए। इसके साथ ही जनस्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन में अपनी समर्थन जताया है और गांधी मैदान में अनशन पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि बिहार सरकार और बीपीएससी छात्रों की आवाज सुने। इस आंदोलन ने अब दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं। सीएम नीतीश की नाराजगी की अफवाहें बेबुनियाद, उपेंद्र कुशवाहा ने किया खंडन। राष्ट्रीय लोक मोर्चे के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये सभी बातें सिर्फ मीडिया द्वारा प्रचारित की जा रही है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुशवाहा ने यह भी स्पष्ट किया कि सीएम नीतीश पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं और बिहार के विकास में लगातार काम कर रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया कि उन्होंने कहा कि यह सब बकवास है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और उनका भविष्य तेजस्वी यादव के साथ नहीं जुड़ा है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.